एरीज मेष राशि, नमस्ते, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे नवंबर 1 to 15 में कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर ये रीडिंग ओवरऑल लाइफ के लिए होंगी, जहाँ पर हम आपके लव लाइफ, करियर में और आपके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा आपका, आने वाली टाइम में कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेज हैं एरीज मेष राशि के लिए। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं एरीज के लाइफ में, क्या सिचुएशन है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है। न्यू जॉब भी हो सकती है, कोई आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट या कैश का फ्लो और सेविंग मनी, सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। सॉलिड ऑफ़र कोई आपको दे रहा है। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। यहाँ पर भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, तो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपको ऑफ़र दे रहे हैं। और यहाँ पर ये किसी चीज़ पर एफर्ट पुट कर रहे हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट इसको नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है और रिवॉर्ड्स बहुत कम है इसमें। मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी को, कोई करियर को, और यहाँ पर हो सकता है कि इसके बहुत कम रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है। यहाँ पर न्यू जॉब भी हो सकती है आपके लिए, कोई स्टेबिलिटी या कोई स्टेबल सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहता है। सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए। एरीज मेष राशि, यूनिवर्स क्या मैसेजेज हैं एरीज के लिए। एरीज मेष राशि, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे आपकी लाइफ में और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, ईगो क्लैशेस यहाँ पर चल रहे थे, एग्रेशन की सिचुएशन थी। ये आपकी ही एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या बहुत ज़्यादा एग्रेशन था यहाँ पर, एक दूसरे को बोलना या कॉन्फ्लिक्ट या एक दूसरे से जीतना या हावी रहना, ये आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ कप्स से कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही हैं 9 ऑफ कप्स से। और आप बहुत संतुष्ट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आपकी कुछ विश है जो वो फुलफिल हो रही हैं और आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी, जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, वहाँ पर आपकी कुछ डिज़ायर थी जो अब फुलफिल हो रही हैं। आपको विक्ट्री मिल रही हैं या 9 कप्स थे आपके पास और एक और कप आपके पास आने के लिए कोई ऑफ़र दे रहा है आपको। तो 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली, कमिटेड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आना चाहता है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की है। लगता है पीठ पीछे कुछ गलत किया गया है आपके साथ, आप पर वार किया गया है या बिट्रियल, एनिमी या चीटिंग कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और
डेड एंड की सिचुएशन है जहाँ पर कि आपको लगा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इनके साथ, और फेलियर्स दिखाई दे रहे हैं, कोई बिटरनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। ओके, तो ये 10 नंबर की एनर्जी है, ये पास्ट में हुआ है आपके साथ। ये जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, जो भी है ये पास्ट में हो चुका है। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से अब आपकी एक विश फुलफिल हो रही हैं। एरीज मेष राशि, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको मिल रहा है, कोई ऑफर आपको मिल रहा है, कोई अपने दिल की बातों को फॉलो कर रहा है, किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके लिए, कोई आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहा है। ओके, तो नाइट की एनर्जी है यहाँ पर, कोर्ट कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं एक ऑफर देने के लिए और आपकी तरफ आने के लिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप किसी से दूर रहते हैं तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं लाइफ में। आपकी जो भी चॉइसेस रहेंगी वो अच्छी रहेंगी, आउटकम बहुत अच्छे रहेंगे। आपको एक फ्रीडम मिल रही है, सक्सेस मिल रही हैं, कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस की तरफ आप सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, और आप भी हो सकता है कि एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में हैं, चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है, एक बच्चे की तरह एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आप दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे और फुल ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ब्राइट आइडिया यहाँ पर हैं आपके पास, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। कोई आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि ओवरऑल आप प्लेफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और चाइल्डिश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, फ्री स्पिरिटेड दिखाई दे रहे हैं, और आपको एक गुड न्यूज़ मिल रही हैं। कोई एक अच्छा शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है, और एक अच्छी प्लानिंग भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर द मून का कार्ड है। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है वहाँ पर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, तो आपको लग रहा है कि आप उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर है, लेकिन कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये आपके सराउंडिंग में कोई लोग हो सकते हैं, किसी चीज़ का डर भी है आपको, कोई फ़ियर है, और सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हो सकती हैं, पास्ट से चली आ रही हैं, कोई फ़ियर आपके साथ चला आ रहा है, तो उस चीज़ का एक डर है आपको, और कुछ इल्यूज़न भी है, कुछ भ्रमित कर देने वाली चीज़ें भी हैं। इंट्यूशन जैसे आपका काम नहीं कर रहा है, कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा इल्यूज़न में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ियर है और उस वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में, हर्डल्स आ रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को भूल जाने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि पास्ट में चीज़ें सही नहीं चली थी आपके लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, तो वहाँ पर आपको लग रहा है अभी भी कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी। आपको लग रहा है इस चीज़ से आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा होंगी, या कोई प्रॉब्लम है किसी में, किसी पर्सन में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आप हो सकता है कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यू का प्रॉब्लम है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोडिपेंडेंट भी हो सकते हैं किसी पर। लेकिन आपको इस चीज़ को भूल जाने की ज़रूरत है और इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता आपके लिए बन रहा है, आप उसी रास्ते पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में रुकावटें दिखाई दे रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सैड हैं इस चीज़ के लिए, कोई फ़ियर भी है, तो उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, और पास्ट की चीज़ों को भूल जाने के लिए कहा गया है आपको।
क्योंकि आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं? एरीज मेष राशि के लिए आप किसी फाइनेंस के बारे में कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं या किसी से कोई एडवाइस ले रहे हैं। कोई आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है इस चीज़ के लिए और आपको उसकी एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई भी हो सकता है। अर्थ साइन यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी फाइनेंस को सुधारने के लिए और उसकी प्लानिंग करने के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है इस चीज़ के लिए, तो आपको उसकी एडवाइस मानने की ज़रूरत है। और कंपेनियनशिप यानी भाईचारा या एक फ्रेंडशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप मिलकर काम कर सकते हैं। आप किसी से अच्छी डील कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, कोई करियर से रिलेटेड। एक अच्छी कंपेनियनशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ्रेंडशिप किसी के साथ दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप अच्छी डील कर सकते हैं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। आइडियलिज्म, तो यहाँ पर भी एक अच्छी फ्रेंडशिप है। कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपको किसी की अटेंशन चाहिए और कहीं ना कहीं कोई आपकी हेल्प कर रहा है। एक्वेरियस में भी कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है। यहाँ पर भी फ्रेंडशिप का मैसेज ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। एक अच्छी फ्रेंडशिप जहाँ पर कि आप उनकी भावनाओं को समझेंगे, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे। एक चतुर तरीके से एक बिजनेस एबिलिटी आप में हो सकती हैं। अपने दम पर आप आगे बढ़ने की हिम्मत रख सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। कोई आपका दोस्त जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई आपका पार्टनर जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। आप घर बदल सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप किसी मित्र की जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप किसी लवर की जिम्मेदारी ले सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारी ले सकते हैं और किसी की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, किसी की समस्याओं को साझा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है यहाँ पर। कैंसर में एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स भी हो सकती हैं आपकी इस पर्सन के साथ। ओके, करियर में देखेंगे, करियर में कैसी एनर्जी है। अचीवमेंट का टाइम है आपका, कुछ अचीव कर रहे हैं और कोई अच्छे फंड्स यहाँ पर हैं, कहीं कहीं स्पेंड कर रहे हैं। इंजॉय, कंफर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अचीवमेंट और सक्सेस दिखाई दे रही हैं, आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है अपनी सक्सेस को। और रेड कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ब्राइट कलर जैसे कि रेड कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा को आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और मंकीज़ को आपको फीड करवाना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर भी मनी, फाइनेंस, मटेरियल सक्सेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। गुड फाइनेंशियल अचीवमेंट और कंफर्ट दिखाई दे रहा है। लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है। फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती हैं आपकी और सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग आपके लिए। ब्राइट कलर बहुत अच्छे रहेंगे, उसको चॉइस करने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है अपने फादर की। ओके, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। 9-10 की एनर्जी है, यानी कि मटेरियल सक्सेस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। और कुछ मैसेजेस देखेंगे स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या मैसेज हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ कर रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या एडवाइस हैं यूनिवर्स की तरफ से।
एरीज मेष राशि, आपकी हीलिंग चल रही है, आप हील कर रहे हैं, अपनी माइंड बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं पास्ट के ट्रॉमा से, क्योंकि यहाँ पर टोटलिटी मीन्स 555 बहुत बड़ा चेंज जैसे आपकी लाइफ में आया है। और ये कार्ड किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स को बताता है, ईगो फाइटिंग जो कुछ भी चल रहा था, अजीब सिचुएशन में आप रह रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट में आप रह रहे थे, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में एक हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बॉडी भी हील हो रही है, माइंड भी हील हो रहा है, और आपका जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पर भी एक हीलिंग दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ इनोसेंस, आप एक सन की एनर्जी में आते दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में और प्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं अभी आप। और ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकती हैं आपके लिए, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टार्ट आपकी लाइफ में एक दिखाई दे रहा है, एक ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। और कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लव लाइफ में, करंट एनर्जी देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोग्रेसिव लव दिखाई दे रहा है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं 7 ऑफ पेंटिकल से। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, तो ये सेल्फ लव कर रहे हैं, ओके, अबंडेंट लाइफ, और एक एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ को बताती है, तो हो सकता है कि ये आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम की एनर्जी है, आपके बारे में जानना चाहते हैं, इंस्पायर भी हो सकते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग फील कर रहे हैं, क्यूरियस एनर्जी है आपके बारे में इनकी। आपकी कैसी एनर्जी है, एरीज की कैसी एनर्जी है लव लाइफ को लेकर। यहाँ पर द टावर का कार्ड आया है, लेकिन आपकी तरफ से हो सकता है ब्रेकअप्स हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट फेस किया है या ब्रेकअप किया है किसी से। और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि एक मैनिपुलेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, तो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है और टावर मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है, ओके। तो 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी सच्चाई से भागना, रियलिटी को नहीं देखना, या किसी चीज़ से भाग जाना, ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, जहाँ पर कि आप सैड फील कर रहे हैं रिलेशनशिप के एरिया में, उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं आप, थोड़ा सा लॉस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी है, लेकिन देखते हैं आप क्या चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो आप हो सकता है कि आप कट कर रहे थे इस पर्सन को अपनी लाइफ से, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे थे, ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपकी तरफ से आ रही हैं। और क्या आ रहा है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं एरीज मेष राशि के लिए, क्या मैसेजेस हैं एरीज मेष राशि के लिए। रिंग की एनर्जी आ रही है, मैरिज
का कार्ड है ये। मैरिज, कमिटमेंट, पीस और रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई बिजनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई स्टेबिलिटी और कोई स्टेबिलिटी के लिए ऑफर मिल रहा है आपको। ओके, करियर दिखाई दे रहा है आपका। आप घर से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं आप। आपका करियर अच्छा हो सकता है, करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। सार्क का कार्ड है। टेक केयर करने की ज़रूरत है अपनी, कहीं ना कहीं लॉस भी दिखाई दे रहा है। मटेरियल वेल्थ में हो सकता है कोई लॉस आपको हुआ है। ओके, कोई एनिमीज यहाँ पर हो सकते हैं आपके। तो आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम है वहाँ पर आपकी एक टेक केयर की जा सकती है यूनिवर्स की तरफ से। डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपकी टेक केयर की जा रही हैं, ओके, यूनिवर्स की तरफ से। और फ्लूट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप हैप्पी नहीं हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर और किसी लवर को लेकर। ओके, आप अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं हैं, आपको किसी ने निराश किया है। और यंगर मैन की एनर्जी आ रही हैं। आप किसी यंगर मैन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में, आपसे छोटे हो सकते हैं। और डॉग्स की एनर्जी आ रही हैं। ग्रीटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं। ओके, किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं आप और उनके साथ आ सकते हैं। तो एडवाइस देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए एरीज मेष राशि के लिए क्या एडवाइस हैं ओवरऑल लाइफ के लिए। एरीज मेष राशि के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एरीज मेष राशि के लिए तो कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आपको ख़त्म करना है, डन करना है, आपको अपना काम पूरा करना है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए और उसे पूरा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर धार्मिक की एनर्जी से, और आपको खुद ही करना पड़ सकता है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो आपके लिए ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपकी लाइफ होनी चाहिए थी वैसे ही आपकी लाइफ चल रही है। तो ऑल साइन यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपके लिए जैसी चीज़ें होनी चाहिए थी वैसे ही हो रही हैं, आपकी लाइफ जहाँ जानी चाहिए थी वैसे हो रही हैं। कुछ डिवाइन प्लानिंग आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, सही रास्ते पर आप हो सकते हैं। जिस तरीके से आपकी ग्रोथ होनी है उस तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि जस्टिस दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। कुछ रूल्स को तोड़ना पड़ सकता है आपको। कुछ ऐसे रूल्स जो आपने बनाए हुए हैं उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप जहाँ पर भी बढ़ रहे हैं आगे अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आप श्योरली आगे बढ़ रहे हैं। आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो आपका रास्ता है, और धीरे धीरे करके आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो कि जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए, जिस प्लेस पर आपको पहुँचना चाहिए। ओके, इसके बाद है यहाँ पर यूनिवर्सल गाइडेंस। यहाँ पर फाइनल गाइडेंस है, ये फाइनल मैसेज चेक करेंगे यहाँ पर एरीज के लिए। पावर एनिमल, सीक हेल्प फ्रॉम द एनिमल, तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है किसी से और किसी की हेल्प आपको मिल सकती हैं। पावर एनिमल भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर, कोई इवल एनर्जी भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और किसी तरीके का अगर ईगो भी यहाँ पर है तो उसको भी आप
तोड़ने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं अपनी ईगो को साइड में रखकर आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है अभी, ओके? एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो किसी ईगो की वजह से भी हो सकती हैं। तो आपके अंदर जो हैप्पीनेस है, जो प्रेम है, आपकी ईगो बीच में आ सकती हैं यहाँ पर। तो आपको स्वीकार करना होगा और इसे सुनना चाहिए कि आपके अंदर भी ईगो हो सकती हैं। तो अगर आप इसे सुनेंगे और इसे ठीक करेंगे और इसका सामना करेंगे, तो आप कहीं और ज़्यादा मजबूत होंगे। और ऐसी चीज़ें जो आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, उनको जाने देना भी आपके लिए अच्छा है, और उन्हें सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, तो और रिहा कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों को, ओके? तो आप जैसे-जैसे इन चीज़ों को मुक्त करते हैं, जैसे ईगो से रिलेटेड कोई चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर आप उच्च आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसे आप जान पाते हैं, आपको स्पष्टता मिलती है, गहरी समझ आपकी होती है। तो अहंकार से ऊपर उठ जाइए आप, ओके? ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आप अपने प्रति और दूसरों के प्रति दयालु रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, और उसको सीख कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके? जो आपको सबक मिले हैं, उन जो आपकी लर्निंग है, उनको सीख कर आगे बढ़िए आप, ओके? तो ऐसी गाइडेंस यहाँ पर हैं आपके लिए, और होप कि आप रेज़ोनेट कर पाए हैं और आपको रीडिंग अच्छी लगी हैं। और अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी कर देना, और थैंक यू सो मच। बाय।